शुभांशु शुक्ला 18 दिनों तक स्पेस स्टेशन पर रहे। इस दौरान 60 अलग अलग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। इसरो के साथ प्रयोग किए। पीएम नरेंद्र मोदी इसरो चीफ और स्कूल के बच्चों के साथ बात की। उनके मिशन, वैज्ञानिक शोध, जनसंपर्क और भारत के गगनयान मिशन के लिए तैयारी शामिल थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों तक अपनी ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा पूरी की और धरती पर लौट आए। यह उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा थी जो एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा थी। इस दौरान उन्होंने न केवल वैज्ञानिक प्रयोग किए बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अनुभव भी जुटाया। आइए जानते हैं कि शुभांशु ने इन 18 दिनों में क्या क्या किया और कौन कौन से प्रयोग किए। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए और 26 जून को भारतीय समय दोपहर 4 बजे आईएसएस से जुड़े। वे पहली बार आईएसएस पर पहुंचने वाले भारतीय बने। इस 18 दिन की यात्रा में उन्होंने कई गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिनमें वैज्ञानिक शोध, जनसंपर्क और भारत के गगनयान मिशन के लिए तैयारी शामिल। इस प्रयोग में शुभांशु ने मांसपेशियों के नुकसान का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि बिना गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियां कैसे कमजोर होती है। इसे रोकने के लिए तरीके खोजे। यह पृथ्वी पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों के इलाज में भी मदद करता है। इसमें शुभांशु ने छोटे माइक्रो जानवरों का अध्ययन किया जो चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। उन्होंने देखा कि ये अंतरिक्ष में कैसे ठीक होते हैं, जो भविष्य के लंबे मिशनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसमें शुभांशु ने छोटे माइक्रो जानवरों का अध्ययन किया जो चरम परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। उन्होंने देखा कि ये अंतरिक्ष में कैसे ठीक होते हैं, जो भविष्य के लंबे मिशनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। शुभांशु ने मेथी और मूंग जैसे बीजों को अंतरिक्ष में अंकुरित किया। उन्होंने इन बीज की जेनेटिक्स, माइक्रोबियल बदलाव और पोषण मूल्य का अध्ययन किया। यह प्रयोग अंतरिक्ष में फल उगाने की संभावना तलाशता है। इस प्रयोग में शुभांशु ने साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि का अध्ययन किया। यह भविष्य में चंद्रमा या मंगल पर जीवन समर्थन प्रणाली के लिए ऑक्सीजन और ईंधन बना सकता है। शुभांशु ने माइक्रो एल्गा परीक्षण किया जो अंतरिक्ष में भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का स्रोत हो सकता है। यह गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए जरूरी है। इसमें उन्होंने 6 तरह के फसल बीजों पर शोध किया कि अंतरिक्ष में उनकी वृद्धि कैसे होती है। बाद में इन बीजों का पृथ्वी पर कई पीढ़ियों तक उगाया जाएगा ताकि जेनेटिक्स बदलाव समझे जा सके। शुभांशु ने कंप्यूटर स्क्रीन के उपयोग का अध्ययन किया कि माइक्रोग्रेविटी में आंखों और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। यह अंतरिक्ष में डिजिटल सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल के लिए है। इनके अलावा उन्होंने ऑडियो के स्वास्थ्य, रेडिएशन एक्सपोजर और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रयोग किए। यह प्रयोग पृथ्वी पर बीमारियों के इलाज और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए उपयोगी होंगे। शुभांशु ने केवल प्रयोग ही नहीं किए बल्कि जनता से जुड़ने का काम भी किया। 28 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के देखने पर कोई सीमा नहीं दिखती, पृथ्वी एकजुट लगती है। शुभांशु का यह मिशन भारत के गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग की तरह था। उन्होंने अंतरिक्ष में रहने, काम करने और आपात स्थिति में निपटने का अनुभव हासिल किया, जो गगनयान टीम के लिए उपयोगी होगा। शुभांशु की दिनचर्या व्यस्त थी। वे सुबह से प्रयोग करते, डेटा रिकॉर्ड करते और टीम के साथ काम करते। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में खाना बनाना, सोना और व्यायाम करना भी सीखा। उनका छोटा खिलौना हंस जॉय उनके साथ था, जो जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर के रूप में काम करता।